दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका राजनीति शास्त्र पर 5 चैप्टर, समाजशास्त्र 5 चैप्टर, प्राचीन इतिहास पर 2 चैप्टर ऑलरेडी वीडियोज कवर कर लिए हैं बीए फर्स्ट ईयर की। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बीए फर्स्ट ईयर के प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लक्ष्य का प्रकार नहीं, इनमें से लक्ष्य का कौन सा प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा सार्वभौमिक लक्ष्य, जो आपका ऑप्शन सा है सार्वभौमिक लक्ष्य। ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा। दूसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्यों की विशेषता नहीं, इनमें से कौन से जो लक्ष्य होते हैं आप इसकी विशेषता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द विकासोन्मुख, जो आपका है विकासोन्मुख, ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी मूल्य की विशेषता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द मापन संभव नहीं है, ये जो है मूल्य की विशेषता नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि पार्कर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्कर, मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है, इनमें से कौन सा पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द कार्य क्षमता, जो है ये पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने की कोई मूल्य नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है 5वां नंबर का, ये क्या कह रहा है कि कौन से लक्ष्य अस्थायी होते हैं, कौन से गोल आपके अस्थायी होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आ दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं, जो आगे चलकर लंबे समय के बाद मिलते हैं, ऐसे लक्ष्य जो अस्थायी होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ दीर्घकालीन लक्ष्य। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, मूल्य शब्द है, ये जो आपका मूल्य है ये शब्द क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा आ और बा दोनों, यानी कि अनिश्चित भी है और आत्मन भी है, आत्मक भी है अनिश्चित भी है, तो मूल्य शब्द का अर्थ आ और बा दोनों सही है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा हमारा। 7वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय है, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? असंभव। असंभव जो है स्पष्ट मूल्य परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय असंभव है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा। हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल्य लक्षण, इनके कभी कभी क्या कहा जाता है? मूल्य लक्षण भी कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। 9वां नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म कैसे मूल्य है, ये किस प्रकार के मूल्य हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन द और आ और बा दोनों, यानी कि आपका आंतरिक मूल्य भी है और ये साधनात्मक मूल्य भी है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, आ और बा दोनों। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है, वह लास्ट पॉइंट होता है जहां तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऐसा विचार किस विद्वान द्वारा रखा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बा निकिलियोम डार्सी का, निकिलियोम डार्सी द्वारा ये परिभाषा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर का कि इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी माना जाता है दीर्घकालीन। मैंने आपको पहले बता दिया दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं इन्हें अस्थायी माना जाता है, इन्हें प्रायः अस्थायी माना जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा दीर्घकालीन होगा। हमारा 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मूल्य, लक्ष्य और स्तर हैं, इनमें से कौन से मूल्य, लक्ष्य और स्तर हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ, जो आपका गृह व्यवस्था के निर्धारक होते हैं ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जोन्स के अनुसार लक्ष्यों के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं जोन्स के अनुसार लक्ष्य के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा तीन प्रकार के जोन्स के अनुसार लक्ष्य होते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या आ रहा है, जब हमारी कल्पनाएं जो है, हमारी सोच कार्य रूप में बदल जाती है, कार्य के रूप में हम यहाँ सोचते हैं कि हम ये करना है, लेकिन हम जब उसको कार्य के रूप में परिवर्तित करते हैं, हम उसे करने लगते हैं, तो वह कैसा रूप ले लेती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा स्तर, वह एक स्तर का रूप ले लेती है, हम इस स्तर पर काम कर रहे हैं, तो जब आप अपनी कल्पनाओं को अपने कार्य में बदलते हैं तो वह स्तर का रूप ले लेती है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सा। हमारा 15 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि लक्ष्य वह अंतिम बिंदु हो, वह लास्ट पॉइंट है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या कथन किसका है या कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ निकिलियोम डार्सी द्वारा ये कथन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का गृह विज्ञान में घर का, ये जो घर है इस शब्द का क्या अर्थ है? होम, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? परिवार। घर का अर्थ क्या होता है? परिवार। अगर घर में परिवार नहीं है तो वो घर नहीं है, वो घर नहीं माना जाएगा गृह विज्ञान के अनुसार, तो गृह विज्ञान में घर का क्या अर्थ है? परिवार, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर का ये क्या कह रहा है कि गृह प्रबंध में सर्वाधिक
महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंस होती है किसकी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बा गृहिणी। गृहिणी जो घर में रहती है यानी कि पत्नी हो गया, माता पिता, माता हो गई, तो ये जो है गृह संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका गृहिणी की होती है, जो घर में रहने वाली पत्नी होगी, माता हो गई, बहनें हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बा गृहिणी। हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक पक्ष क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बा गृह व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि पारंपरिक जीवन में अनुकूल अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध है, ऐसा किस उद्देश्य में है, तो आपका करेक्ट आंसर का मूल उद्देश्य। ये एक मूल उद्देश्य है कि पारंपरिक जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध है, ये एक मूल प्रबंध है, मूल उद्देश्य। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि गृह व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा घर के व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दा, जो आपका अनुराग है ये गृह व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है मूल्य क्या है, मूल्य है, इनमें से क्या मूल्य है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सा, जो आपका साधनात्मक और परंपरागत है, ये मूल के उदाहरण है, लक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है भोजन पकाना है, इनमें से भोजन पकाना क्या है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बा, अल्पकालीन लक्ष्य ही भोजन का मूल पकाना है, भोजन पकाना है क्या, अल्पकालीन लक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि गृह प्रबंध है, इनमें से घर का प्रबंध क्या है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन दा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध ही आपका गृह प्रबंध कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध कार्य है, इनमें से कौन सा प्रबंध कार्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा, कार्य का विभाजन ही निम्न में से कार्य का प्रबंध है। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर का क्रियात्मक और कल्पनात्मक मूल्य का वर्गीकरण दिया है, किसने दिया है, तो पार्कर ने दिया है। 26 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका संगीत है, बागवानी तथा सिलाई है, इनमें से क्या मानवीय संसाधन, ये मानवीय साधन के रूप में आता है, और इससे जो प्रयोग होता है, जो संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसे मानवीय संसाधन कहा जाता है, जिसका हम प्रयोग करके सिलाई करते हैं, संगीत करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। 27 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियोजन का एक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा एक तत्व है जो नियोजन का नहीं है, तो जो आपका रणनीति होता है, ये नियोजन का एक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो थकान है का प्रकार है, थकान का प्रकार क्या है, नहीं है इनमें से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक थकान जो है ये कि थकान का प्रकार नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 29 नंबर का कि अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य है जो अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, चलना। चलना अत्यधिक जो थकान वाला कार्य नहीं है। हमारा 30 नंबर का प्रश्न ये क्या कर रहा है कि गृह प्रबंध के तहत उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन कितनी तरह से किया जा सकता है, तो दो तरह से मूल्यांकन किया जाता है, स्तर और लक्ष्य। स्तर और लक्ष्य के आधार पर गृह प्रबंध का जो तहत होता है मूल्यांकन किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो तरह, ऑप्शन ब। हमारा अगला प्रश्न 31 नंबर का कि अत्यधिक शारीरिक जो आपका थकान होता है उत्पन्न करने वाला कार्य कौन सा, इनमें से तो आपका पत्रिका पढ़ना जो है नहीं है, इनमें से नहीं है, तो आपका सफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, कपड़े धोने में, इस्त्री करने में मेहनत लगेगा, लेकिन पत्रिका पढ़ने में आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है कंपेयर टू दीज। अगला यानी कि 32 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं, इनमें से इंस्पिरेशन जो तत्व हैं ये क्या है गृह व्यवस्था के, तो आपका करेक्ट आंसर का उपरोक्त सभी, यानी कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये तीनों गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि थकान के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के थकान होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के थकान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि बाजार, बैंक, परिवहन, पार्क संबंधी सुविधाएं हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि मानवीय साधन, आपका भौतिक साधन, व्यक्तिगत सुविधाएं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन के प्रकार हैं, इनमें से कौन से मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ए और बी दोनों, यानी कि आपका जो है पहला और दूसरा, यानी कि सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, दोनों मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि आंतरिक सज्जा में गृहिणी लय को प्राप्त कर सकती है कौन से, उपरोक्त सभी, नियंत्रण को भी, नियोजन को भी, मूल्यांकन को भी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि द। 38 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि गृह प्रबंध के चरण है, कितने चरण हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, तीनों गृह प्रबंध के चरण हैं, इनके प्रकार हैं। आपका लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मानवीय संसाधन होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा, ए और बी दोनों, यानी कि मानवीय संसाधन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप के होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों।
तो ये था दोस्तों आज का प्रश्न गृह विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे, वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।